शिवाय, ओम नमो शिवाय। कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश यानी भगवान शिव सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। इसीलिए उन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है। ओम नमो शिवाय। सृष्टि के निर्माण से लेकर संहार तक सब कुछ महादेव की ही महिमा है। हमारे अंदर जो चेतना या कॉन्शियसनेस है वो भी महादेव की वजह से ही है। भगवान शिव के माथे पर जो त्रिनेत्र है वो भी यही बताता है कि सारी सृष्टि में जो भी हलचल है उसका केंद्र भगवान शिव की तीसरी आंख ही है। पृथ्वी, आकाश और पाताल, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी संभव है उसके पीछे महादेव की ही कृपा है। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा स्थित है। सागर मंथन में से चंद्रमा भी निकला और विष भी वहीं से निकला, तो भगवान ने चंद्रमा जो है अपने ऊपर डालता है, तो इसलिए कि चंद्रमा को धारण करने से क्या हुआ कि चंद्रमा जो है वो भी समुद्र में से निकला है और विष भी वहीं से निकला है, तो वो ग्रेविटेशन पावर है। तो चंद्रमा ने भगवान शंकर का जो नीलकंठ है, जो नीलकंठ में जो विष है उसको वो ठंडा रखता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि आज -32 डिग्री पे जब बर्फ़ जम जाती है तो वो बर्फ़ जम जाती पिघलती नहीं है, तो भगवान शंकर का जो नीलकंठ है वो जमा हुआ है, वो विष नीचे नहीं आता है। चांद को शांत और ठंडे स्वभाव का माना गया है, इसीलिए सृष्टि संहारक नटराज जो अपने तांडव से प्रलय ला सकते हैं, उन्होंने चांद को अपने सर पे जगह दी है। इसका सिंबॉलिक मतलब यही है कि स्वभाव में कितना भी ओज और गर्मी क्यों ना हो, उसे संयम और सहनशीलता से संभालना जरूरी है। इसीलिए महादेव का ध्यान करने से हमारे मन, कर्म और बातचीत में शीतलता आती है। भगवान शंकर की अगर पूजा की जाती है तो सोमवार को की जाती है, क्योंकि भगवान शंकर को सोमवार बहुत प्रिय है। इसलिए कि भगवान शंकर जो है वो सोम रस के देवता हैं, इसलिए सोमवार जो है वो सोम रस का है, तो इसलिए उसमें सोम रस के कारण हम उसमें, क्योंकि चंद्रमा भी भगवान शंकर ने धारण किया हुआ है, गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है, इसलिए ये सोम प्रधान देवता हैं। इसलिए जल के साथ ही इनका अभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु अभिषेक आदि उनका हम भगवान शंकर की इससे पूजा करते हैं। भगवान शिव का आसन है बाघ की खाल, जिसे बाघंबर कहते हैं। इसकी खासियत होती है ये जमीन से पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रखती है। इसीलिए बाघंबर पे भोलेनाथ का ध्यान करने पर हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और हमारा ध्यान सकारात्मक कार्यों में लगा रहता है और हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की उलझनों से दूर रहते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल भी भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक है। भोलेनाथ का तीनों पर कंट्रोल है और त्रिशूल हमें यही सिखाता है कि वर्तमान में जिएं, भविष्य की योजना बनाएं और अतीत से सीख लें। उसी तरह जैसे शिव अपने संपूर्ण स्वरूप में जगत का कल्याण करते हैं।